हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। हाँ, आ गया भाई लोग। टेंसेस वाली क्लास है, थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि अटक गया था सेशन। ठीक है, मैं लाइव नहीं हो पा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, बार बार मैं बोल रहा था तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो आवाज़ नहीं जा रही थी, तो लॉगआउट करके लॉग इन किया, सब ठीक हो गया है। स्टार्ट करते हैं भाई, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन देता हूँ, सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन देंगे 15 के स्लॉट में। हियर इट स्टार्ट्स। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। रेडी? रेडी? रेडी हो तो थम्स अप दे दो सारे। ठीक है भाई, ठीक है। देखो सबके थम्स अप आ गए। अब मैं कमेंट कर रहा हूँ बंद, तुम्हें दिखा दिए सबके थम्स अप। और यहाँ मैंने अपनी तस्वीर भी हटाई और ये शुरू हो गया तुम्हारा स्टार्ट।
हाँ भाई स्पीड बताओ कैसी थी। 9-10 पे फास्ट थी, कुछ पे मैंने बहुत स्लो भी करी थी, कुछ पे फास्ट भी की थी। कुछ क्वेश्चन में फास्ट थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में स्लो थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आंसर्स देखेंगे, फिर देखेंगे कितने सही हुए। आफ्टर यू विल रिटर्न, तो यू विल रिटर्न नहीं होगा, आफ्टर यू रिटर्न। ठीक है, एक बार आ जाएगा भाई, दोबारा विल नहीं लगाते, ये कंडीशनल क्लॉज है, याद करो। कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया था, मॉड है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस और टेंसेस कनेक्टेड होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। आए भाई, पहले डोर लॉक किया था या पहले चाबी भूल गए थे? सीधी सी बात है, पहले चाबी भूल गए थे। सो आई, हाँ पहले डोर लॉक किया था, है ना। आई हैड लॉक्ड द डोर बिफोर आई रियलाइज, जब याद आया, तो याद बाद में आया, पहले चाबी भूल चुके थे। ऐसे इन अबाउट 8 वीक्स, अगले 8 हफ्ते में योर हॉलीडेज विल स्टार्ट। क्या किया भाई? वॉइस नहीं आ रही भाई, एक बार यशवर्धन को बता दो कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, हाँ आ रही है, देखो सबको आ रही है। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया नो एरर। ठीक है, अगले देखिए। द पुलिस brought the con men to the villagers so that they could, नहीं they could, तो पहले लेके आए थे, पहले लेके आए होंगे ना, तो ये भी तो पास्ट में होगा। नेक्स्ट, a large section of hotel under construction collapsed। लास्ट संडे की बात हो रही है, पास्ट टाइम वर्ड है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आ गया सीपीओ। आसान क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें आसान लग रहा है क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, 2 दिन से टेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हो। अगला देखो, द मिनिस्टर वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, तो मिनिस्टर वॉज कंसिडर्ड नहीं होगा, द मिनिस्टर कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल। ठीक है, पैसिव में क्यों बना रहे हो भाई इसे। अगला देखो, तो क्या कह रहा है, विल यू कम ओवर टुनाइट, आ जाओगे तो? सॉरी आई कैंट, मैं नहीं आ सकता। आई डैश अ फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, आई एम मीटिंग, आई एम मीटिंग, तो कब की बात हो रही है? आज रात की बात हो रही है, टुनाइट, तो टुनाइट इसमें एडिड है। आई विल मीटिंग, आई एम मीटिंग, मैं मिल रहा हूँ, तो मैंने बताया था तुम्हें नियर फ्यूचर की बात होती है, याद करो। अगला क्वेश्चन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस आई हैव बीन टेकिंग। अगला, वी डैश आउट ऑफ टच सिंस लास्ट समर, वी हैव बीन, तब से नहीं मिले, अब तक नहीं मिले। Vlogging is an international trend and in which someone picks up. So, vlogging is an international trend in which someone picking up नहीं, someone picks up trash, उठाता है, प्रेजेंट है ना, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी माल है। इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ नहीं, पिकिंग अप नहीं होगा। ब्लॉगिंग इज इंटरनेशनल ट्रेंड, ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जहाँ पे इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश, सही बताया था। तो ठीक है, ये उठाएगा, ये हैबिचुअल होगा, ये करते हुए, ब्रिस्किंग वॉकिंग करते हुए कूड़ा उठाएगा, कूड़ा उठाते हुए जॉगिंग और ये ब्रिस्किंग नहीं करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट नाइट द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस लुक्ड, लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो लुक देख रहे हो सीजीएल, सीजीएल में 2000 ताज़ा पेपर है, ताज़ा ताज़े पेपर में वो सारे एरर है जो तुम्हें करा रहा हूँ। everything dash carefully checked, everything has been carefully checked, सही कर दी गई है। my sister dash looking for another job, my sister is thinking of looking for another job। ठीक है, next, if you join this job it proves to be good in long run, if you join this job it proves to be good in long run, तो ये हो गया if you join this job, तब तो ठीक है, it proves to be good, इट विल प्रूव टू बी गुड होगा ना, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस है, फैक्ट थोड़ी है, फैक्ट थोड़ी है।
तो ये क्या हो जाएगा, इट विल प्रूव। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी ताज़ा 2019 में, शी डैश मेड हिम एंग्री, तो शी के साथ तो हैज ही आ सकता है, शी हैज सर्टेनली मेड हिम, पक्का उसे एंग्री बना दिया, एब्सोल्युटली एंग्री कुछ नहीं होता, समझ गए। चलो ये भी 2018 का क्वेश्चन। चलो स्कोर बता दो, ठीक है स्कोर बाद में पूछेंगे, स्कोर नहीं फिर गड़बड़ हो जाता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछना। देखो ऐसे चलेंगे 1 to 5 वाला डाउट बता दो बस, 1 to 5, 1 से 5 के बीच। तीन में इन अबाउट 8 वीक्स योर हॉलीडे विल स्टार्ट, कह रहा है अगले 8 हफ्तों में तुम्हारी इन अबाउट हॉलीडे स्टार्ट की बात हो रही है ना, तो पहले तो स्टार्ट नहीं हुई होंगी, इन अबाउट 8 वीक्स, तो अबाउट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ही तो बताता है ना। इन अबाउट 8 वीक्स, अगले 8 हफ्तों में तुम्हारी ये स्टार्ट होंगी, तो नो एरर। समझ आ गया, क्या दिक्कत है। In about 8 weeks, your holidays are going to start. सही कह रहे हो, आर गोइंग टू स्टार्ट यू, सही कर रहे हो इसमें, सी में ही करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि गोइंग टू क्या बताता है, गोइंग टू बताता है क्या, प्लान्ड एक्शंस, है ना, और हॉलीडेज हमेशा, क्योंकि 8 वीक्स की बात हो रही, तो सही है, आंसर होना चाहिए इसका सी। आगे बढ़े, ये विल बी स्टार्टेड नहीं होगा, विल हैव स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और कुछ लो, सब बढ़ा लो अपने खुद केस में, विल स्टार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है गोइंग टू, हम चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो सकते हैं, जो लिखा गया सेंटेंस है वो भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, विल स्टार्ट भी ठीक है, बट क्योंकि तुमने गोइंग टू पढ़ रखा है तो इसलिए तुम यहाँ पे गोइंग टू लगा रहे हो, ठीक है, एक बार, ठीक है, मैं इसीलिए मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ गोइंग टू नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नो एरर बताया, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि सीपीओ ने इसमें क्या एरर बताया है, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से नो एरर बताया गया होगा, क्योंकि गोइंग टू से भी सेंटेंस सही हो जाएगा और यहाँ से भी सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आता इसमें ऐसे करके और यहाँ पे 4 ऑप्शन होते सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो इसे इम्प्रूव तो किया जा सकता है, पर इसको गलत कहना गलत होगा, समझ रहे हो, इसको इम्प्रूव तो किया जा सकता है तो इसे गलत कहना गलत होगा। तो अगर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो 4 में से एक ऑप्शन जो गोइंग टू वाला होता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, आर गोइंग टू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बट क्योंकि है नहीं इसलिए हमने इसमें आपको नो एरर बताया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो थम्स अप दे दो, आंसर मत देखा करो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जिन्होंने गोइंग टू करा है वो भी नंबर दे दो अपने आप को, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आ गया ये वाला, और जिन्होंने नो एरर करा है वो भी नंबर दे दो, ठीक है। इम्प्रूव में आओगे आ जाएगा तो इम्प्रूव तो कर ही दोगे, गोइंग टू मैंने बताया था, वही तो बताया। फरीद एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखा करो। तो आगे बढ़ते हैं, द पुलिस ब्रॉड, तो ये तो देखो पास्ट में चल रहा है, अगर ये पास्ट में चल रहा है तो ये किस में होगा, ये भी पास्ट में होगा, सिंपल सी बात है। अगला, और बताओ भाई, डाउट पूछो जल्दी से, 10 तक कोई डाउट, 10 तक, 8 और 10 में डाउट है बच्चों को, 8 देख लेते हैं। अब देखो, अरे यार 8 में कैसे डाउट हो सकता है यार, टाइम मेंशन नहीं है, ये टाइम मेंशन नहीं है, सिंस के साथ पास्ट टाइम वर्ड मेंशन नहीं है, तो ये या तो आई हैव बीन बोलोगे या फिर आई हैव टेकन बोलोगे, दोनों सही है, जिसने ये करा है उसका भी सही है और जिसने ये करा है उसका भी सही है, समझ गए। 7 समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, वो 8 समझ में आ गया थम्स अप दे दो। हैड बीन भी ठीक हो जाएगा क्योंकि करता आ रहा था, हैड बीन भी ठीक हो जाएगा। और बताओ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछना है विपिन राठौर को। हाँ भाई क्या हो गया भाई, ये मीनिंग मिनिस्टर वॉज कंसीडर, मिनिस्टर को थोड़ी कंसीडर किया गया था, मिनिस्टर ने कंसीडर किया था, सेंटेंस बनना चाहिए एक्टिव में, तुम बनाए पड़े हो पैसे में, बस यही एरर है। आया समझ,
चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। प्लगिंग जो है, प्लगिंग का मतलब होता है ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है, तरीका है, ठीक है, तरीका है। अब ये क्या है, ये आगे बता रहे हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, समवन पिक्स अप ट्रैश, कूड़ा उठाता है आदमी, ठीक है, कूड़ा कूड़ा उठाता है, कूड़ा पड़ा है आदमी को कूड़ा उठाना है, कैसे, जॉगिंग करते हुए और तेज तेज चलते हुए कूड़ा उठाना। तो सही तो है भाई, क्या समझ में नहीं आया इसमें? चलो और पूछो, 10 तक किसी का कोई डाउट है तो पूछो। अरे यार फरीद, और मैंने यार इंग्लिश बढ़ाई कब इसकी, मैंने हिंदी तो बताई है। मैंने कहा कि प्लगिंग एक इंटरनेशनल तरीका है, ट्रेंड है, जिसके अंदर किसी को कूड़ा उठाना होता है, कैसे, जॉगिंग करते हुए या फिर तेज तेज चलते हुए, यही तो हिंदी है। अरे भाई साहब, अच्छा 10 to 15 किसी को कोई डाउट है? अच्छा 7 का भी डाउट है भाई। 7, अब देखो क्या कह रहा है, आज रात आओगे तुम? कह रहा नहीं आ पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जाना है। अब देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तुम्हें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो बेस्ट, अब हमने विल मीट नहीं लगाया, जैसे सीपीओ वाले क्वेश्चन में है ना, विल मीट से चल गया, सही ये भी होगा पर बेटर ये वाला है, इसलिए ये आंसर सेलेक्ट किया। इसे कहते हैं ऑप्शन पिकिंग। यही सीखते हो तुम किसमें, प्रैक्टिस बैच में, इसी को प्रैक्टिस करते हो। समझ आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। अच्छा 10 to 15 डाउट पूछो जल्दी से। 10 to 15, आज भी मुझे लग रहा है कल वाले ही कांड करोगे तुम, बस 20-25 क्वेश्चन करके जाओगे। 12, चलो, एवरीथिंग हैज बीन केयरफुली चेकड, हर एक चीज को ढंग से चेक किया गया है, हैज बीन केयरफुली चेकड। समझ पाए? चलो, कल से मैं ट्रेंड चेंज कर दूंगा, मुझे स्पीड तो तुम्हारी बढ़वानी है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तुमने, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ के आना चाहिए थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, कल से ट्रेंड चेंज कर दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं रोकूंगा ही नहीं, सीधे 30 क्वेश्चन कराऊंगा, सीधे 30 क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें से फिर जितने डाउट हो गए ले लिए, जितने रह गए भाई रह गए, है ना। क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये आपने इसलिए ज्वाइन किया है ताकि आपका स्टैमिना बढ़े। स्टैमिना कब बढ़ेगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? खुद के साथ भी गलत कर रहे हो, अब डाउट नहीं लिए जाएंगे। हाँ, मैंने पहले ही एडमिशन देते समय भी मैंने बताया था कि इस बैच में मैं आपके कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करूंगा। मैं किस पे वर्क करूंगा, प्रैक्टिस पे, स्टैमिना पे, स्पीड इनहेंसमेंट में। कहीं भी देख लेना, हमेशा यही बोला। तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यार, यही तो दिक्कत है। ज्यादातर बच्चा ऐसा ही है, एसएससी वाला। माई सिस्टर इज थिंकिंग, सोच रही है, ठीक है। इस थिंकिंग का क्या मतलब है, कि मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि इस थिंकिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, कि अभी भी सोच रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब इस थिंकिंग का मतलब ना, इस प्लानिंग जैसा आएगा। मैंने आपको एक पेस्ट में ही बताया था कि थिंकिंग का मतलब मिसिंग भी आ सकता है, थिंकिंग का मतलब प्लानिंग जैसा भी आ सकता है, ठीक है। शी इज प्लानिंग ऑफ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है, ठीक है। थिंग्स, कमेंट खोल दिया मैंने, अनन्या बोल दो, बता दो इन सबको कैसे डाउट पूछने होते हैं। चलो, और कोई डाउट 15 तक? 15 तक कोई और डाउट है तो पूछो, नहीं तो ऊपर दे दो जल्दी से। चलो नेक्स्ट भाई, अगले, अब मैं सीधे रुकूंगा, अब मैं सीधे रुकूंगा, 15 क्वेश्चन हुए ना, तो 30 क्वेश्चन पे रुकूंगा, 30 पे, ठीक है। देखो अनन्या ने कुछ बताया है, इस पे, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो ऐसे आप दूर कर सकते हो यहाँ से। चलो लेट्स स्टार्ट।
अच्छा ये बताओ, स्पीड तुम्हें तेज तो नहीं लग रही? स्पीड ठीक है? स्पीड बता दो एक बार। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे के लिए परफेक्ट है, कुछ के लिए फास्ट है। चलो
हाँ भाई, कैसा लग रहा है? क्या हाल चाल? स्पीड फास्ट थी? देखो, जो क्वेश्चन लंबे थे उन पे मैंने ज्यादा टाइम दिया है। हाँ, आज तुम्हें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। देखो, अगर मैं स्पीड इतनी भी नहीं रखता ना, तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम आज 50 भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आज हमने 50 कर लिए क्योंकि स्पीड मैंने थोड़ी सी आज ज्यादा रखी है, तो कम से कम तुम्हारा स्टेमिना बढ़ा। हाँ, क्योंकि अभी देखो मेरे पास 25 मिनट है बस, और इसमें सारा डिस्कशन बाकी है। अब तुम देखना इसमें कितना डिस्कशन है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आंसर्स पहले टिक करता हूँ, फिर तुम देखना डाउट्स। तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा फास्ट थी या स्लो थी। अगर मेरी स्पीड फास्ट होगी तो पता है डाउट्स नहीं आएंगे, तो मुझे कल स्पीड स्लो करनी होगी। अगर मेरी स्पीड ठीक थी तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे जो मुझे क्लियर करने होंगे। ठीक है, इसका मतलब बच्चे को अभी इतना ही आता है। तो देखो, फिर भी 50 तो हम करेंगे ये बात से। आप लोग पढ़िए, दबा के पढ़िए, देखो अकेले नहीं हो। हाँ, कोई बात नहीं अनामिका, स्कोर बढ़ाते रहना चाहिए। देखो भाई, 16 का आंसर होगा विल बी कमिंग। इफ यू पार्क योर कार, द पुलिस हैज फाइंड यू, नहीं विल फाइंड यू। बी। हाँ भाई, इसमें ही स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस मेरे साथ द कंट्री इस थोड़ी होगा, वॉज होगा। सब देखो आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम एकदम आसान आसान। और जो वैसे वाले आ रहे हैं ना तुम्हारे पास, ये वाले, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव, तो हो ही नहीं सकता। तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता, इट इम्प्रूव्ड नहीं हो सकता, इट विल इम्प्रूव, इट विल इम्प्रूव। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 2019 में पूछा हुआ है ना, सब हमोड़ दिया होगे तुमने। The street artist Satish Sanjan has been painting this wall since the past 1 week. भाई क्या कह रहा है, जो सतीश मुगर हैं वो पेंट कर रहे हैं, पहले भी पेंट कर रहे थे, अब भी पेंट कर रहे हैं। तो सिंस पास्ट वीक से नहीं, है ना, तो सिंस नहीं, यहाँ पे क्या है, ये पीरियड है। 1 वीक क्या है, पीरियड है, तो पीरियड के केस में फॉर लगाते हैं। तो आंसर कहाँ हो जाएगा, ये वाला ए। देखो, सब सीजीएल के क्वेश्चन। अगला देखते हैं, माई ब्रदर जस्ट वेंट आउट, प्लीज फाइंड हिम आउटसाइड समवेयर अराउंड। माई ब्रदर वेंट आउट सही है, प्लीज फाइंड हिम। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, देखो ये वेंट आउट जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एक वर्ब आती है और एक प्रेपोजिशन आती है, एक वर्ब आती है और एक प्रेपोजिशन आती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, क्या, हैज। ये माई ब्रदर जस्ट, तो जस्ट यूज हुआ है। जस्ट कौन सा वर्ड होता है, प्रेजेंट टाइम वर्ड। जब ये प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं तो सीधी सी बात है, तुम क्या करोगे, हैज गॉन आउट। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट बी में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब इस क्वेश्चन को, पहले ही टाइम दे दिया अच्छे से। समझ पाए, समझ आ गया हो तो थम्स अप दो। हैड तो हो ही नहीं सकता, जस्ट कह रहा है अभी गया है, तो पहले जा चुका थोड़ी है, होगा। समझ गए दीपू? अगला देखिए, ऑल दो द पुलिस डैश एवरी प्रिकॉशन, तो क्वेश्चन नंबर 22 का 21 का आंसर हो जाएगा हैड टेकन, ले चुकी थी। ठीक है, तब भी भाग गया। 22 का हो जाएगा, इट्स लवली टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हियर। नेक्स्ट, टू सजेशन नहीं हो सकता, तो 23 का आंसर हो जाएगा, यूज द एंशियंट्स टू सजेस्ट। फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। कितने आसान क्वेश्चन है, देखो सारे प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था सिंस लास्ट, तो यहाँ पे सॉ हिम नहीं होगा, आई हैवंट सीन होना चाहिए, सीन हिम।
और बाकी जो ऑप्शन तुम सिलेक्ट करोगे, आई हैव नॉट सीन हिम, नॉट सीन हिम मीन्स आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, समझ में भी आ रहा है तुम्हारे, नहीं आ रहा है ये बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा सारे क्वेश्चन हवा में जा रहे हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, अगला 25, इसका मतलब अगर अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए हो अच्छे से, हैव यू नोन हो जाएगा 25 का। यहाँ पे कैन थोड़ी आएगा भाई सर, कुड आएगा, कुड। क्यों? व्हेन आई वाज ओनली 5, पुरानी बात कर रहा है तो ये पास्ट में रहेगा। नेक्स्ट, शी इज हैविंग, तो शी इज हैविंग थोड़ी बोलते हो, शी हैज अ हैंडसम एंड केयरिंग हस्बैंड, है ना। अच्छा 28 में हो जाएगा रिपोर्टेड, ये क्वेश्चन कल भी आया था, प्रीवियस ईयर है इसलिए रिपीट हो गया। माई का इंग्लिश इज रनिंग नहीं होगा, हैज बीन रनिंग होगा, हैज बीन रनिंग। लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज सब्सिडाइडेड विल सून हैव टू पे। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ हो गई, पेड गलत हो गया यहाँ पे, ये जो ना हैव वर टिल नाउ, पेड नहीं होगा, टिल नाउ है तो पेइंग, अब तक पे कर रहे थे, यही तो करोगे, इसलिए पेइंग होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट ए में। नेक्स्ट, वेयर आर दीज टिकट्स, आई एम गोइंग टू द थिएटर टुनाइट बोल रहा है भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है 32 में, तो 31 में आ जाएगा डी, और 32 में हो जाएगा कटिंग डाउन कॉस्ट विद द मेन रीजन। भाई इसमें जाएगा नो एरर, 32 में नो एरर। 33 टॉक थोड़ी होगा, टॉकिंग होगा, टॉकिंग कैसे, आई हैड, सिंस आई हैड लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत साल रहा था, है ना। द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल थे विलेजर्स, फ्रेंडली थे, एंड एंड टॉक टू मी, एक मिनट, आई हैड लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, सिंस आई हैड लिव्ड, सिंस का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सालों रहा था। द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, ठीक थे, फ्रेंडली थे, एंड वर टॉकिंग, सही तो है। वर टॉकिंग देखो क्यों होगा, इस वर के लिए वर्ब चाहिए होगी, है ना। तो वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल थे, फ्रेंडली थे, बट टॉक टू मी, तो या तो बोलोगे एंड यूज टू टॉक टू मी बोल दो, यूज टू टॉक टू मी बोल सकते हो, लेकिन टॉक्ड गलत होगा, एंड यूज टू टॉक टू मी या फिर टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स, है ना। बहुत कंफर्टेबल थे, तो या तो तुम बोलते हो कि ऐसे, अब देखो दो तरीके से सेंटेंस को सही कर सकते हो, बस यहाँ पे टॉक्ड नहीं आ सकता, या तो यूज टू टॉक आएगा या फिर टॉकिंग आएगा। अगर तुम यूज टू टॉक करोगे तो मतलब हो जाएगा कि यहाँ के जो गांव वाले थे वो मेरे साथ फ्रेंडली थे, कंफर्टेबल थे, और मुझसे बात कैसे किया करते थे, और मुझसे बात किया करते थे अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो ये वाला मीनिंग आ जाएगा। अगर तुम टॉकिंग लगाओगे तो क्या मीनिंग आएगा, विलेजर्स जो थे वो कंफर्टेबल थे, फ्रेंडली थे, और टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब क्या होगा, टॉकिंग का मतलब होगा टॉकिंग टू मी, मतलब एंड टॉकिंग टू मी, कंफर्टेबल भी थे, फ्रेंडली भी थे, टॉकिंग टू मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे बात करते थे, कहने का मतलब है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे बात करते थे तो वो कंफर्टेबल होते थे और फ्रेंडली होते थे। ये कब मीनिंग आएगा, जब तुम टॉकिंग लगाओगे। बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो जल्दी से थम्स अप दे दो, बिल्कुल क्लियर हो गया हो जल्दी से थम्स अप दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 34, 34 का आंसर हो जाएगा भाई सर बी, इज बीइंग चेस्ड। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस, तो आई वॉज थोड़ी होगा, आई हैड बीन। नेक्स्ट, मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, भाई सब इसमें जाना चाहिए नो एरर, अप टू नाउ भी सही है, सब कुछ सही है। इट हैज थोड़ी होगा, इट इज बेटर,
इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट। ठीक है, हैज बेटर इसका मतलब होगा उसके पास है बेहतर, उसके पास बेहतर थोड़ी है, वो बेहतर है। आई एम ट्राइंग टू फ्रेश, आई एम ट्राइंग नहीं, आई हैव बीन ट्राइंग। although he reached, although he had reached his house on time, he नहीं ये सही है, यहाँ पे was left नहीं होगा, left होगा बस। although he although he reached his house on time, he left होगा, आंसर बी में है, पैसिव में नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट, when मोहित was not able to show his tickets, the conductor made के साथ भाई फर्स्ट फॉर्म आती है by, मेड के साथ हमेशा याद रखो कौन सी फॉर्म आती है, बाय। यहाँ पे टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मार्केट, तो 41 का आंसर हो जाएगा। द मार्केट कंटिन्यूज टू पॉजिटिव एंड वी कंटिन्यूज प्रेजेंट है तो एंड वी एक्सपेक्ट हो जाएगा, एंड वी एक्सपेक्ट ये भी प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, सब प्रेजेंट। गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे वाज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांटेड टू स्टॉप। अब देखो यहाँ पे हैज बीन ड्राइविंग थोड़ी होगा, हैड बीन, चला रहा था पूरे दिन से, अब आराम करना चाहता है। ठीक है, तो पहले चला रहा था, ए में एरर होगा। 43 देखते हैं, फ्रोजन फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे हैड लिव्ड। ये मतलब उसके बिना वो कैसे रहे थे, रहे हैं नहीं, रहे हैं थोड़ी, आज तो फ्रोजन फूड मिल रहा है, तो रहे हैं नहीं होगा, रह चुके थे होगा। ठीक है, नेक्स्ट 44, भाई 44 का आंसर हो जाएगा डी, विल हैव ओपन, डी, डी इज द आंसर, और कोई नहीं जाएगा। एंड वुड हैव डाइड, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, he fell from a running bus and would have died if the villager did not come। अब देखो would have तुमने बोला है तो did not ही बोलोगे, had not come, had not get, है ना। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना। would have का मतलब had जैसा ही होता है, याद रखना, पहले भी बताया है। अगला 46 का आंसर हो जाएगा, ज्वाइन की जगह हो जाएगा ज्वाइन। क्यों, टिल मॉर्निंग द पार्टी कंटिन्यूड, पास्ट में है सेंटेंस। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हैव नहीं भैया, हैव बीन, क्या कह रहा है, अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग टू हैव बीन डिस्कस, ऐसा हुआ है कि डिस्कस की गई है द इशू इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, तो आंसर कहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट बी में। समझ आया हो, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन, माई मदर हैज बीन इल फॉर 10 days अगो। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर 10 days नहीं है, 10 days के साथ अगो भी लगा है, तो कह रहा है 10 दिन पहले से बीमार है, तो तुम्हें कहना पड़ेगा सिंस 10 days अगो, 10 दिन से बीमार है, सिंस एरर होगा, पार्ट सी में एरर होगा, सी में। 49, इसमें बहुत टाइम दिया था मैंने, तो इसमें सीम्स की जगह क्या होगा, सीम्ड होगा। कैसे, चिल्ड्रन लाइक्ड, पास में चल रहा है किस चीज का, कि वो रेस्ट करें आफ्टरनून में, कब, आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम क्लास, जब वो क्लास से वापस आए। लेकिन मेरा जो बच्चा है ऐसा लगता था, क्योंकि सब पास में, टू हैव इनऑक्सिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर डूइंग द सेम वर्क एज अदर्स। लेकिन कह रहा है मेरे बच्चे में तो उतनी एनर्जी रहती थी भाई, सारा काम करने के बाद भी खेलता था। प्रॉब्लम है पार्ट सी। नेक्स्ट, ड्रेम्ट होगा भाई साहब, ड्रीम नहीं होगा, ड्रेम्ट, लास्ट नाइट की बात हो रही है, पास्ट एंड डेफिनेट यूज करो। ठीक है, चलो डाउट बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई डाउट बताओ। कोई डाउट नहीं है तो एनडी लिख दो जल्दी से। 32 में डाउट है वैभव को, 32 34। The cutting down on cost was the main purpose for the firm to survive। हाँ, तो इसमें क्या एरर लग रहा है तुम्हें, मुझे जल्दी से बताओ क्या एरर लग रहा है तुम्हें, 32 में क्या एरर है।
जल्दी बताओ भाई, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था ये। 32B पार्ट टू सर्वाइव रॉन्ग है। अच्छा क्यों रॉन्ग है? देखो देखते हैं। ऑन कॉस्ट वाज द मेन आइडिया फॉर द फर्म टू सर्वाइव। फर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए कुछ गलत नहीं है। देयर इज कटिंग डाउन। कटिंग डाउन का मतलब है रिड्यूस करना। रिड्यूस करना कीमत को, किस मतलब कीमतों को, मतलब जो कॉस्ट थी, कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था फर्म का? क्या था? कि टू सर्वाइव, कि वो सर्वाइव कर जाए। कब? जब खराब पीरियड आए, रिसेशन आए, मंदी आए। तो कोई एरर नहीं है भाई। समझ आ गया? सिजिल समझ आ गया? थम्स अप दो। पास्ट टेंस कहाँ है? कहाँ पे है पास्ट टेंस? कहाँ दिखा आपको पास्ट टेंस? तो बेटा ये तो टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं ना, ये तो सबको हमें पता ही है। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाते हैं। टू के बाद हम कर ही नहीं सकते ना कुछ और। टू के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो टेंस थोड़ी देखते हैं कभी। याद है 8 यूनिवर्सल रूल्स? सिजिल समझ आया? इट इज एन एक्शन ऑलरेडी डन। कह रहा है कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स वॉज द मेन रीजन। मेन रीजन था कॉस्ट कम करना। मेन रीजन था किसके लिए? फर्म के लिए। क्यों? ताकि वो सरवाइव कर सके डिफिकल्ट पीरियड में भी, रिसेशन के। तो सब कुछ पास्ट में है। तो क्या दिक्कत हो गई? क्या हम पास्ट में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं? क्या मैं ये नहीं कह सकता आई वॉन्टेड टू वर्क? मैं काम करना चाहता था। बताओ, समझ आएगा ऐसे जी? तभी तो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। चलो, गलत हो गया तुम्हारा। और पूछो डाउट। 34 में किसी ने डाउट पूछा था? 34 में देखो भाई, वो कह रहा है लुक, मतलब अभी अभी की बात है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है। लुक, देखो देखो देखो, मतलब राइट नाउ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड। हैमस्टर का पीछा कर रहा है कौन? बिल्ली। समझ पाए? पीछा कर रहा है। राइट नाउ एक्शन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना है सेंटेंस। समझ पाए? समझ आया? थम्स अप दे दो 34 के लिए। अरे स्कोर मत लिखो भाई अपना, पहले पहले मैं डाउट ले लूं। गलत बात है यार, स्कोर लिख लो। चलो, अब ये बताओ 30 to 40 कोई डाउट? 30 to 40 कोई डाउट? 45, 45, 45, 45। They say that a new store by Monday कह रहा है, सितंबर 6। तो ये क्या है भाई? देखो फ्यूचर की बात कर रहा है ना? तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, बाय मंडे कह रहा है। तो बाय मंडे मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात है। विल बी ओपनिंग का मतलब होगा खुल रहा होगा। खुल रहा होगा थोड़ी बोलोगे, खुलेगा थोड़ी बोलोगे। क्या बोलोगे? खुल चुका होगा। मंडे तक एक नया स्टोर खुल चुका होगा, इसलिए तुम्हें डी बोलना पड़ेगा। भाई बताया तो था कि बाय लगा के जब टाइम मेंशन करते हैं तो यूजुअली सेंटेंस कौन सा वाला होता है? फ्यूचर परफेक्ट। एक बार जाके देखना फ्यूचर परफेक्ट के नोट्स। समझ आया? हम सब को जल्दी से। ठीक है, 45, 44 आशीष, और वही तो बता रहा था आशीष। समझ में आ गया? 44 जल्दी थम्स अप दे दो। 41 बताता हूँ बना। 44 भी डाउट था। चलो, 44, 45। ही फेल कह रहा है कि वो गिर गया था। कहाँ से? रनिंग ट्रेन से। एंड वुड हैव डाइड, और मर गया होता। तो भैया ये पास्ट परफेक्ट हो गया ना। मर गया होता, मर चुका होता। ठीक है, वुड हैव डाइड, थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, तभी तो परफेक्ट टेंस है। इफ द विलेजर, तो आगे वाला भी परफेक्ट में बनाओगे ना। अगर विलेजर्स ने उसे नहीं बचाया होता, तो ये भी तो उसी टाइम की बात है ना? वो मरा बाद में होता, पहले विलेजर ने नहीं बचाया होता उसे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हैड नॉट गॉट। इफ द विलेजर्स हैड नॉट गॉट हिम एडमिटेड। ठीक है, समझ आ गया? 45 थम्स अप दे दो। 45 समझ आ गया? थम्स अप दे दो। पहले 45 के लिए थम्स अप दे दो जिनको समझ आ गया। 24 तो बहुत पीछे निकल गया। अभी बात करते हैं 24। 41 देखते हैं एक बार। द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। क्या क्या भाई? मार्केट तो पॉजिटिव ही चलेगी। ठीक है, एंड वी एक्सपेक्ट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब ये प्रेजेंट में है ना? तो ये सब प्रेजेंट में ही तो रहेगा। एक्सपेक्ट थोड़ी कर चुके थे, किया थोड़ी था एक्सपेक्ट। समझ आए? 41 समझ आया? कुणाल थम्स अप को जल्दी से।
सर आपने पूछा नहीं, हमने 15 से 50 क्वेश्चन किए हैं, आपने 30 से शुरू किया था। हाँ, तभी भी हालत देख लो क्या है, तभी भी हालत देख लो क्या है। 3 मिनट बचे हैं, डाउट ही पूरे नहीं हुए। शुभम मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, टू बी कंटिन्यूड नहीं हो सकता था, मार्केट टू बी कंटिन्यूड कुछ भी थोड़ी बना दोगे भाई, है ना। और फिर यहाँ पे पास कर दोगे तो टू भी तो प्रेजेंट है, टू के साथ बी लगा रहे हो तब भी तो प्रेजेंट है ना कुणाल। 47 पे रिपोर्टेड हो सकता है, 47 में कह रहा है हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल इज रिपोर्टिंग। हाँ, यहाँ पे रिपोर्टेड अगर तुम बोलोगे तब भी तुम्हें बीन तो तब भी लगाना पड़ेगा। भाई साहब बीन क्यों नहीं लगाओगे, है ना, क्योंकि हो चुकी है। इज रिपोर्टिंग टू हैव बीन डिस्कस, के डिस्कस हो चुकी है, तो हो चुकी है तो परफेक्ट में बनाते हैं, इसलिए बीन तो लगाना पड़ेगा। समझ आ गया 47 वैभव, समझ आ गया 47 वैभव। ठीक है 48, माई मदर हैज बीन इल। अब भाई साहब सिंस, अगर ये सिर्फ इतना बोलता फॉर 10 days तो बिल्कुल सही था कि भाई 10 दिन से है। ये कह रहा है 10 दिन पहले से है, तो 10 दिन पहले से का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ये। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस को मेंशन करते हैं। समझ आया था, हम सब तो धांसू क्वेश्चन था। ठीक है, हैड वैड नहीं हो सकता भाई साहब, यहाँ पे क्यों करोगे तुम हैड। भाई साहब जहाँ पे गलती है वहीं तो निकालोगे तुम, ऐसे तुम यहाँ पे हैड भी हो जाएगा, ऐसे तो यहाँ पे विल हैव भी हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके सही कर लो, बहुत सारी चीजें हैं यार, ऐसे क्यों सोचते हो। चलो अब 50 दिखाता हूँ, 50 के बाद एक 24 पे डिस्कस करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। लास्ट नाइट का मतलब है पास्ट इंडेफिनेट, बस। तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म क्या, ड्रेम्ड। इसमें क्यों बिदक गए इतना, जल्दी बताओ क्या दिक्कत है 50 में, फरीद जल्दी बताओ। हाँ वैसे ही करूंगा, यही तरीका है, तुम्हें पता चल जाएगा। देख रहे हो लास्ट मिनट तक मैं डाउट ले रहा हूँ, लास्ट मिनट तक 24 रह गया है अभी। 50 क्वेश्चन कर लिए तुमने इस बार, क्या हो गया भाई साहब 24 में, क्या दिक्कत हो गई मुझे बताना, क्या गलती हो गई 24 में। बताओ भाई क्या हुआ 24 में, जल्दी से, जिसका डाउट था 24। 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास पूछने के लिए। अच्छा कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट में मजा आया। देखो भाई क्यों समझ में नहीं आया, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इतना घटिया क्वेश्चन था ये। ठीक है, और ऐसे कम से कम मैं 50 क्वेश्चन तीन तीन दिन में पिछले करा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन गिन लेना। तो भाई सीन ही तो लगाओगे। अब तुम कहोगे सीन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 1 वीक लीव की बात हो रही है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है ना बेटा, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ो ना। पॉइंट ऑफ टाइम, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज होता है। तो ये वाला गलत, ये सही हो गया। समझे, कंटेंट में मजा आया या नहीं। क्या बोले, चलो भाई सब टेक केयर, बाय बाय।